जब क्राइम बढ़ता है तो कहने लगते हैं कि पूरी दुनिया में क्राइम हो रहा है। सवाल उठता है कि फिर आप क्यों सुशासन का दावा कर रहे हैं? जो एजेंसी है ये एजेंसी सबसे देश में उच्च एजेंसी होती है, इसका जांच का फाइनल जांच होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जन भावनाओं का कद्र करने के नाते हम लोग सीबीआई को जांच देते हैं और स्वाभाविक तौर पे सीबीआई अब इस पर अपना बयान देगी। सीबीआई को रिकमेंडेड हो गई है जांच, तो सीबीआई हमारे देश की सर्वोच्च निष्पक्ष और उत्कृष्ट संस्था है। और ऐसा लगता है कि निर्लजता की सीमा पार हो गई। तो अलग बात, विपक्ष के लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, बराबर पहले भी बोलते रहते हैं। बिहार में नीट छात्रा मौत मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच विधानसभा के शुरू होने से पहले ही बीजेपी और राजद के विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल नीट छात्रा मौत मामले में बीते दिन पटना पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। पटना पुलिस सवालों के जवाब देते हुए बचते हुए नजर आई, मगर इन सबके बीच बीजेपी और राजद के विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए, तमाम नेताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, हमने सवाल पूछा है, तो जवाब क्या मिला इस वीडियो में देखिए। सर, नीट मामले पे पुलिस लगातार पीछे हटते हुए नजर आ रही है। जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो वो उठकर चले जा रहे हैं। क्या लगता है पुलिस किसी को बचाने का? सरकार इस फ्रंट पर पूरी तरह फेल है और ऐसा लग रहा है जो सरकार कहती थी क्राइम रोका नहीं जा सकता है लेकिन क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है। जब क्राइम बढ़ता है तो कहने लगते हैं कि पूरी दुनिया में क्राइम हो रहा है। सवाल उठता है कि फिर आप क्यों सुशासन का दावा कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है? और इस केस में, यह केस तो बिल्कुल मानवाधिकार से लेकर और जनता मतलब सरकार के तमाम दावों को आप मुंह चिढ़ा रही है, फिर भी सरकार बैठी हुई है और ऐसा लगता है कि निर्लजता की सीमा पार हो गई। यही सरकार सदन में रोज दावा कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे अच्छी। जो विपक्ष का लोग तो बराबर आरोप लगाता, आप भी जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, हम इतना काम करते हैं, हमारी सरकार काम करती है, कभी उन्होंने कहा है कि नहीं काम हो रहा है? तो ऐसा ही बोलते ही रहते हैं। जो एजेंसी है ये एजेंसी सबसे देश में उच्च एजेंसी होती है, इसका जांच का फाइनल जांच होता है। तो अलग बात, विपक्ष के लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, बराबर पहले भी बोलते रहते हैं। खड़े, चूंकि आप जानकारी से पहले भी घटना घटी थी जिसमें जांच हुआ था। जो दोषी होता है हमारे सरकार में जेल जाता है, लोग गए भी। इस पे जो हम लोग हमारे डिप्टी सीएम साहब मिलकर जो काम किए हैं, निश्चित तौर पर इसकी और अच्छा हो जाएगा, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। इस पर तो आधिकारिक बयान हमारे डीजीपी साहब का, हमारे एसएसपी साहब का और बाकी सब लोगों ने दे रखा है। अब सीबीआई के जिम्मे यह जांच चली गई है, तो स्वाभाविक तौर पे सीबीआई अब इस पर अपना बयान देगी। सीबीआई को रिकमेंडेड हो गई है जांच, तो सीबीआई हमारे देश की सर्वोच्च निष्पक्ष और उत्कृष्ट संस्था है और मुझे लगता है वो सक्षम है इस तरह के जांच को करने में। तो निश्चित तौर पे उसके बयान का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। बिहार पुलिस निकम्मी है इसलिए सीबीआई को दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जन भावनाओं का कद्र करने के नाते हम लोग सीबीआई को जांच देते हैं और कई टेक्निकल जानकारी जिससे सीबीआई इक्विप्ड होती है। निश्चित तौर पे सीबीआई इस देश के सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में है। उनके पास कई तरह की योग्यताएं, क्षमता और सूक्ष्म तरीके से किसी चीज़ को अनुसंधान करने की क्षमता होती है। तो उन्होंने, सरकार ने दिया है तो बिल्कुल तौर पे कुछ सोच समझ कर ही काम को किया है। तो आपने देखा सत्ता पक्ष के नेताओं को और विपक्ष के नेता। एक तरफ सत्ता पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष। विपक्ष के नेता बिहार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लीपापोती कर सीबीआई को केस सौंप दिया गया। कई नेताओं पर भी सवाल खड़े करते हुए विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के नेता बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।